अभी आप लोग दुनिया को देखते हो, हम नहीं देखते थे। अभी आप लोग दुनिया की आवाज सुनते हो, हम नहीं सुनते थे। अभी आप लोग के पास में दुनिया के समाचार है, हमारे पास नहीं थे। अभी आप लोगों को कई व्यवहारों में आना पड़ता, हमारा नहीं था। तो बाकी क्या था? एक बाबा, दूसरा नहीं। इसलिए बाबा हमें सब कुछ खिलाता था, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कभी भी एकमात्र ऐसा संकल्प उठे कि ये खाना या यह भोजन। बाबा शहजादियों की तरह भी संभालता था, तो बाबा एकदम बेगर की तरह भी पाला। दोनों प्रकार में कोई अंतर होवे, हम लोग को नहीं अंतर। इसलिए बाबा सब कुछ सिखाया। क्यों? बाबा जानते थे कि ये पहले तो सभी लौकिक में भी अच्छे घरों के रहने वाले, पहने वाले, तो बाबा समझे वो है। पर बाबा ने ऐसी दृष्टि दी जो ये पता ही नहीं कि लौकिक कोई राजाई भी थी या फिर कुछ भी था, नहीं था, पता ही नहीं। तब कहा हमने तो देखा, हम न्यू बर्थ लेते हैं। फिर आता 14 मास, 14 बरस, तो हमारी दिनचर्या सबसे पहली अटेंशन ही रहता था कि कहाँ सुबह हो, रात हो, टाइम हो, सुबह शाम हो, इधर हो उधर हो, अपना एकांत में रहता। हाँ, दूसरा ये होता था कि पैरूपी माना जिसको कहते संदेशियां जाती थी, तो वो प्रोग्राम ले आती थी, जिसके लिए हमें 7-7 दिन, हम एक ग्रुप है, 5 दिन 7 दिन हम रहते भी अंदर थे, खाना भी हमें अंदर मिलता था, और कोई बोलना नहीं, एकदम डेड साइलेंस में रहना, और हर एक अपनी मस्ती में रहे। लेकिन हाँ, ये कहा जैसे अभी बाबा कहते कि बस मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की हो, और ऐसी पक्की रहती थी। बैठो और समझो कि शरीर से न्यारी, बस ये शरीर है, नहीं फील हो। बहुत हम दूर दूर इस न्यारी है दुनिया से, और ये अभ्यास हमारा सदा सालों तक रहता ही, जिससे लगता था कि यह आत्मा बिल्कुल कई जन्मों के हिसाब किताबों को चुकतू करके बिल्कुल प्योर बन गई। और इतनी ऊपर से लाइट मिलती थी, तो लाइट हाउस, माइट हाउस, ये प्रैक्टिकल में हम रहते। डीप डीप साइलेंस में एकदम लगे कि हम ज्योति सागर के तले में बैठे हैं, ऐसे मस्त रहे। कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी। ज्ञान के भी गहराई में निकल जाए। कहा फिर जाके क्या रहता? बस मैं आत्मा, अत्यंत प्रेम, आनंद स्वरूप जिसको कहा जाता है, स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बन करके दिन बिताए, मास बिताए। निमित्त मात्र काम करो, परंतु निमित्त मात्र खाओ। बिल्कुल लगता था ये हम निमित्त मात्र पर। दूसरा, इसी ही चलते चलते हमें ये खबर तो बड़ी मालूम पड़ता था। पहले तो ये मालूम था कि स्थापना हुई है, तो साथ साथ विनाश के लिए भी साइंस निकली है, लेकिन उस टाइम कोई वर्ल्ड वॉर नहीं थी। धीरे धीरे वे भी दिन साल आए जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। बाबा थोड़े में इशारे में समाचार सुनाता, परंतु हम जानते थे ये स्लोगन हमें पक्का था।
इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है ये विनाश ज्वाला। हम कहते थे पहले स्थापना हुई है विनाश, ये ज्वाला पीछे पैदा हुई, क्योंकि वर्ल्ड वार हुई भी पीछे, फिर पार्टीशन हुआ। और जितना वो लोग समझ बाहर के आवाज सुनते थे कि ये सब बहुत पार्टीशन, लड़ाई झगड़ा, ये वो खून सब चलते, उतना हम लोग मलूक, जिसको बाबा कहते हैं मिरवा मलूक, मिरवा मौत मलूक शिकार, हम मलूक बन करके और मस्ती में रहते थे। हाँ, ये तो कलयुग जाने वाला है, स्वर्ग आने वाला, ये तो होना है, ये पुरानी दुनिया जाएंगी, वो हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो ऐसा अनुभव करते थे हम, तो शहजादियां है, शहजादियां है, शहजादी, या तो हम फरिश्ते हैं, एंजल्स है, या तो हम शहजादे। कोई बीमारी आती थी तो ये नहीं, मैं उस टाइम में ऐसी मस्ती थी कि बीमारी कोई आवे, हम डॉक्टर कोई नाम भी हो नहीं, कोई गोली टीकी ली जावे नहीं, बैठ जाओ मस्ती में, क्या बीमारी करेंगी, चले जाओ बीमारी। और सच ऐसे होता था, कितनी भी कोई तकलीफ आएंगी, बैठ गए तपस्या में, बीमारी खत्म। आप पूछेंगे वो और अभी का समय की परिवर्तन होता है। मैं उस टाइम में इतना हम लोग अपने तपस्या के नशे में रहे। अभी चला सर्विस का पार्ट, उस टाइम में था तपस्या का। भूख क्या होती, बीमारी क्या होती, कुछ पता नहीं था। भाव क्या होता, स्वभाव क्या होता, लड़ना क्या होता, कुछ भी नहीं। बहुत मीठे, बहुत कम बोलना, बहुत मीठे रहते थे बस। हाँ, बिंदु था हमारे मम्मा बाबा। मम्मा आएंगी, दृष्टि देंगी, बाबा आएंगे, दृष्टि देंगे, और हम सब चले वतन की उड़ जाते। हाँ, वो कोई एक होती थी कि जो ध्यान में चली जाती थी, एक होते थे हम लोग के ध्यान में नहीं चले जाते थे, लेकिन ध्यान वालों से भी जास्ती मस्ती में रहते थे। अगर पूछो, इतनी खुशी और सुख था, और उसी मस्ती से ही हम माउंट आबू आए। हाँ, इतना जरूर था कि मम्मा बाबा से बहुत अत्यंत अटूट स्नेह था, इसमें कोई नहीं था, भी है, भी रहेगा। तो यहाँ भी जब अबू में आए तो यही था कि बाबा के महावाक्य है कि तुम्हें पहाड़ों पर भी चल करके गलना है अथवा तपस्या करना है, तो और खुशी हुई कि हम तो पहाड़ों पर आ। और वो समय अभी फिर याद आता कि अभी जो आद हुई है वो अभी अंत। हमें पूछते हो तो हमारे को यही लगते है कि आप सब तपस्या करो। इस तपस्या वर्ष में आप सब ये अनुभव करेंगे कि हम सब सचमुच फरिश्ते बन गए। जिस फरिश्तों की बाबा कई बार सुनाया है, कोई रिश्ता नहीं। ये तपस्या आप लोगों को, सबको, हम आप सबको प्रैक्टिकली वही फरिश्ता बनाएंगे जो हम लोग आदि में अनुभव करें। आदि सब अभी अंत में होएगा, हमारा ऐसा अनुभव कहता है। ये जो बहुत बुद्धि सर्विस में चली गई है, जो भी जरूरी थी बाबा का पैगाम और अंत में तक देना है, लेकिन जो फरिश्ता स्थिति है वो आप लोग अनुभव नहीं करते। और ये तपस्या आप लोगों को वो फरिश्ता स्थिति का, अव्यक्ति स्थिति का, इस पुरानी दुनिया से परे परे हम दूसरी दुनिया के है वो अनुभव करें। तो दूसरी दुनिया है हमारी सूक्ष्म बतन। संगम पर बाबा कहते सौगाती मिली है तुम्हारे लिए ये सूक्ष्म वतन, जो कोई कल्प में नहीं है। तो ये सूक्ष्म वतन आज से जैसे कि चला है मर्द,
और जो आद में इसके अनुभव किया, अभी अंत में सब अनुभव करके और उड़ के उस दुनिया में चले। हाँ, ये जरूर था कि अभी तो बहुत बाबा की रचना है। उस टाइम में तो हम लोग 300 350 खन थे, तो बाबा की तरफ से बहुत वतन से प्रोग्राम आते थे, कभी 20, कभी 30, कभी 25, कभी 50 का। तो वो जो एक एक सप्ताह अंडरग्राउंड हो जाते थे, वो हम लोगों को एक दूसरों को बहुत मदद। तो जैसे 12 मास ही हमारे लिए ये प्रोग्राम्स चलते ही रहते। बल कभी ध्यान दीदार के बाबा और भी कहीं कहीं प्रोग्राम चलते थे, लेकिन चलते सब ये थे तपस्या। मुझे एक बार का दर्शन याद है, मैं समझती हूँ मेरे से ज्यादा मनोहर दादी को याद होगा। एक बार बाबा ने हम सबको का सभी पार्वतियां होके बैठा और एकदम ऐसे ड्रेस वगैरह रूप में बिठाया और ऐसे लगा सचमुच तारे बंद, ऊपर से बाबा की तारे बंधा दिया कि हम सब शिव की पार्वतियां बैठी हैं, बाल ऐसे बांध के बैठे, बाल ऐसे बांध के बैठे। और लगता था कि सचमुच शिव के साथ हम पार्वतियां हैं, हिमालय की चोटी पर, इस दुनिया से परे ऊंची चोटी पर हम बहुत बहुत तेजस्वी बन करके तपस्या में बैठे। कुछ नहीं, जैसे कहते ना ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं, वैसे बाबा तेज से सिवाय कुछ नहीं। ऐसा मूल वतन में बैठे थे, न तो सिर्फ सूक्ष्म वतन था। सूक्ष्म वतन पर बैठे ऐसे थे जैसे मूल वतन में बैठे, बीज होके बैठे, घंटों बैठे थे, ऐसे बैठे थे। मुझे याद है घंटों तक, मजाल जो यूं का यूं भी हम हिले, ऐसे बैठे थे जो बस कितना घंटों निकल गया और बाबा आके दृष्टि दे जाते। मालूम नहीं उसमें कौन थे, मुझे याद नहीं, परंतु याद आता है कि कोई ग्रुप, बाबा ने कोई ग्रुप था जिसको प्रोग्राम मिला था। हमें याद है कि ऐसे समय में भल कराची में ठंडी नहीं पड़ती थी पर ठंडक पड़ती थी। बाबा ने एक बार कहा था कि थोड़ी ठंडक पड़ती थी, मैंने थोड़ा कुछ गरम स्वेटर या शाल। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें पूरा ठंडी में कुछ भी नहीं पहनना है, गरम डालना ही नहीं है, और रात को बिस्तरे में भी कंबल नहीं डालना है। ऐसा बाबा हमको ऑर्डर किया था। और सचमुच मजाल जो ठंडी पड़ी, इसका मतलब ठंडी थी नहीं थी वो बात नहीं, ठंडी थी करके कम ठंडी पड़ती थी, ठंडी थी, लेकिन हम पूरा साल हमें ठंडी पड़ी नहीं जो हम रात को एक कंबल भी डालते। ठंडी प्रूफ करके बाबा ने एक सैंपल दिखाया, न ठंडी पड़े, न दिन न रात, कुछ भी नहीं पहना, जैसे गर्मी के थे वैसे। एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें ये बात बनाना ही नहीं है, कि कहो कि जब तक हमारी विजय नहीं है तब तक बाल नहीं बनाना है। हमने 1 साल कभी बाल नहीं बनाया, ये तो चोटी करते नहीं करने, या खुले बालों से आम रहते। बाबा ने कहा 1 साल तुम्हें सिर्फ 1 फुल्का खाना है, 1 फुल्का, मजा जो दूसरी कोई चीज खा। और न कहता था, परंतु ऐसे कभी इच्छा भी नहीं, कभी संकल्प भी नहीं, इतना हम लाइट हो जाते थे। जितना बाबा हमें कहते थे उतना हम लाइट होते जाते। तो कहा देह का भान ही नहीं रहता था, वो स्थिति हमारी तपस्या। एक है मेहनत का समय, एक है ऑटोमेटिकली बाबा की शक्ति ऐसी थी जो मेहनत नहीं थी, परंतु थी मेहनत। मेहनत थी नहीं पर थी मेहनत। ऐसे हम मौज में रहते। तो
14 बरस हमारा कैसे बीता है, आज भी अगर सोचते हैं तो सोचते क्या 14 बरस हमने तपस्या की। हम 14 बरस अंदर थे, कभी किसी देहधारी मनुष्य की सूरत ही नहीं देखी। किसी ने मेरे से पूछा कराची शहर कैसा था, मैंने कहा हम कराची में 14 बरस 15 बरस रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि शहर क्या है, सिटी क्या थी। हम कभी देखी ही नहीं, गए ही नहीं, बाहर निकले ही नहीं, तो हमें क्या पता कि कराची थी क्या। हमने देखा ही नहीं, गया शहर क्या था, नाम तो पीछे पूछो, शहर क्या है हमने देखा ही नहीं, गए ही नहीं। हाँ, सिर्फ समुद्र पर जाते थे, क्योंकि समुद्र पर बाबा रहता था, सो जाते थे। जैसे ब्रिज के ऊपर बड़ी ब्रिज थी, ऊपर में क्लिफ्टन ब्रिज थी, वहाँ बाबा का बंगला था, और क्लिफ्टन के नीचे हमारा बंगला था। बस वहां पर समुद्र पर जाते थे, समुद्र से आते थे, समुद्र देखा, बाकी शहर कराची क्या था न देखा, न जाना, न कभी मार्केट, न कभी बाजार, न कभी खरीदारी, हमने तो कुछ नहीं देखा।